सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी डाउट होगा हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, पेपर में देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पर जो नियम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लगातार कितना बार पूछा गया है। इस नियम के अनुसार जो है ना किसी विलयन का वाष्प दाब उसके अपेक्षित मतलब अवनमन के बराबर होता है। का नियम दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। ये सारे हम पढ़ेंगे और यहाँ से जो दिया गया है यहाँ से प्रश्न, ये यहाँ से केमिस्ट्री का पेपर है, ये केमिस्ट्री का पेपर है। यहाँ से देख सकते हैं राउल्ट का नियम जो परिभाषित किए, ये जो जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे कराएंगे हम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। राउल्ट का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब उसके अपेक्षित अवनमन के विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये समझ में नहीं आया होगा। अब देखते हैं इसकी सीमाएं, अभी हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। राउल्ट के नियम केवल अवाष्पशील विलय अनअपघट्य पदार्थों पर लागू होता है और केवल तनु विलयन पर ही सफल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम इसको पूरा बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो इस नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी विलयन का वाष्प दाब, जैसे कोई भी विलयन हो गया, उसका वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन उसके उपस्थित विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होता है। प्रश्न का कहने का मतलब है कोई भी विलयन हो रहा है उसका वो जो वाष्प दाब है ना अपेक्षित अवनमन में जो उपस्थित विलय है उसके मोल प्रभाज के बराबर हो रहा है, बस यही कह रहा है। और इसका सीमाएं भी हैं, बता दिए हैं कि केवल तनु विलयन पर सफल होता है। अब देखिए, और वाष्पशील केवल तनु विलयन पर ही लागू करता है, ये गया है। अब देखिए कोलराउस का नियम क्या है। ये कोलराउस का नियम पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहले बात, इस नियम के अनुसार किसी भी अनंत तनुता पर किसी विलयन की जो मोलर चालकता होती है ना वो धनायनों और ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये समझ में नहीं आया होगा, देखिए इसको समझाते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी जैसे विलयन है वो अनंत तनुता पर रखा गया है, अनंत तनुता पर रखा गया है और उसको जो विलयन है ना विलय आता है। कोलराउस का नियम कहता है ना 4 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी पदार्थ है ना उसको दोनों मतलब वो जो दोनों है ना उसके बराबर है, अनंत तनुता पर रखा गया पदार्थ के बराबर है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर को पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम पॉइंट के लिए देख सकते हैं। ये पेपर इसमें दिखाई दे रहा होगा। वास्तविक विलयन क्या होता है, देखिए वे विलयन जिसका आकार 10 के घात -7 से भी कम होता है उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। इन कणों का अति सूक्ष्म द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। विलय के कणों का आकार 10 के घात -7 से सेंटीमीटर से भी कम होता है उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। एक बार नहीं समझ में, वे विलयन जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते हैं, इसे वास्तविक विलयन भी कहते हैं। कण छोटा है तो कैसे दिखाई देगा यार, यही तो इस क्वेश्चन में कह रहा है। विलय के कणों का आकार 10 के घात -7 सेंटीमीटर से भी कम होता है उसे वास्तविक विलयन कहा जाता है। कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। कोलाइडी विलयन क्या होता है, वे इसमें विलय के कणों का आकार 10 के घात -60 सेंटीमीटर से 10 के घात -5 सेंटीमीटर के बीच होता है, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। इन कणों को अति सूक्ष्म द्वारा देखा जा सकता है। जैसे हम दूध में मतलब थोड़ा सा मतलब पानी मिला दे या पानी में दूध मिला देते हैं, वो कोलाइडी विलयन बन जाता है। वे विलयन जिसमें हम विलय के कणों का आकार 10 के घात -7 से 10 के घात -5 के बीच होता है उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। इन कणों का आकार अति सूक्ष्म द्वारा भी देखा जा सकता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक कर जाइए।